धार्मिक कथा में आज सुनते हैं धनतेरस की कहानी। भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथा प्रचलित है। इसी प्रकार धनतेरस भी एक यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुए थे, राजा हिम। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप काटने से मर जाएगा। इस पर राजा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई तो उसकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमारी माँ लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चल गया। राजकुमारी काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी वहाँ सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए गए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया, यानी सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता अंधेरा नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई, फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चुंधिया गई। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पहुंच गया जहाँ सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका न मिलता देख विदर भी वही कुंडली लगाकर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। किसी भी सूर्य देव ने दस्तक दी, यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजे में पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिन दिन घटी वह धनतेरस का दिन था, इसीलिए इस दिन को यमदीपदान भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस पूरी रात